ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। सो दिस क्वेश्चन सेज लेट E and B denote electric and magnetic fields in a frame S and E dash and B dash in another frame S dash moving with respect to S at velocity v. Two of the following equations are wrong. Identify them. So देखो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली इसे इस तरह से फ्रेम किया गया है कि आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके दो रॉन्ग इक्वेशंस को फाइंड आउट करो। नाउ डायमेंशनल एनालिसिस में आपने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा कि अगर हम दो टर्म्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके डायमेंशनल फार्मूले सेम होना चाहिए। लाइक आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेलोसिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज डायमेंशनल फार्मूले अलग अलग हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज अगेन डायमेंशनल फार्मूले अलग अलग हैं। एक और कॉन्सेप्ट है डायमेंशनल एनालिसिस का कि किसी भी वैलिड इक्वेशन के जो दो टर्म्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड उनके डायमेंशनल फार्मूले सेम होना चाहिए। सो ये दो कॉन्सेप्ट का यूज करके यू जस्ट हैव टू फाइंड दो रॉन्ग इक्वेशंस। एक और चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए कि लेट्स से हमारे पास कोई भी ईएम वेव है ना, ये आप ईएम वेव वाले चैप्टर में स्टडी करोगे या फिर मे बी आपने कर लिया होगा कि ईएम वेव की जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो वेव स्पीड देता है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में डिवाइड करते हैं देन जो डायमेंशनल फार्मूला आता है वो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आता है, राइट। सो इसका यूज करके यू कैन इजीली चेक ऑल द ऑप्शंस। जैसे ऑप्शन ए की हम बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। इट मीन्स ये वाला टर्म भी मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए। नाउ v बाई सी स्क्वायर, आप E को क्या लिख सकते हो, फ्रॉम हेयर यू कैन राइट E दैट इज इक्वल टू वी बी। सो वी बी, सो यू कैन सी कि ये क्या हो गया v बाई सी का होल स्क्वायर इंटू बी, और ये v बाई सी ये तो डायमेंशन लेस हो गया, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का जो रेशियो है वो डायमेंशन लेस हो गया। सो ये टर्म हो गया डायमेंशन लेस और हमारे पास अगेन मैग्नेटिक फील्ड बच गया। इट मीन्स ये वाला टर्म भी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूले का है। सो ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इस वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट मीन्स ये वाला टर्म भी इलेक्ट्रिक फील्ड का होना चाहिए। सो E बाई बी दैट इज इक्वल टू V। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, V बाई सी स्क्वायर, आप B को आप क्या लिख सकते हो, B को आप लिख सकते हो E अपॉन V, राइट। सो हम ये जो B है इसको लिख देते हैं E अपॉन V। सो V से V कैंसिल हो गया, दिस इज E अपॉन सी स्क्वायर। सो देखो ये वाला जो टर्म है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बट उसके डिवीजन में हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर है। इट मीन्स दिस टर्म इज नॉट हैविंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो ये जो इक्वेशन है दिस इज रॉन्ग इक्वेशन। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया बिकॉज आपको रॉन्ग इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर जो कि रॉन्ग इक्वेशन है। इस वाली इक्वेशन को देखें, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला टर्म भी मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशनल फार्मूले का होना चाहिए। E अपॉन बी दैट इज इक्वल टू V। सो V इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं BV। सो ये B इंटू वी स्क्वायर हो गया। सो दिस टर्म यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा। इट मीन्स दिस टर्म इज नॉट हैविंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यू कैन सी कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। सो दिस इज ऑल्सो अवर आंसर, राइट। लास्ट इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये टर्म भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशनल फार्मूले का होना चाहिए। E अपॉन बी दैट इज इक्वल टू V। सो यहाँ से V मैग्नेटिक फील्ड को आप लिख सकते हो E अपॉन V। सो V से V कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है। इट मीन्स इसका भी डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का है। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। सो ये आपका आंसर नहीं होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।